ये जो यहाँ पर सेशन हो रहा है, जो आयोजित हो रहा है, वो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस देश में 75 साल में पहली बार हुआ, जिसमें सभी विचारधारा के और सभी इस मानव समाज की सेवा करने के लिए जो भी महानुभाव यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको भी सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप सभी अनुभवी व्यक्तियों के बीच में मुझे उतना ज़्यादा ये जैसे भाषण देना और बोलना आता नहीं है, पर फिर भी बहन ने जो कहा वो एक ऐसी सुनने के बाद में अंतर में इतना मुझे ये हो रहा था, और वो उन बहन जी ने जो बोला वो उनके अनुभव और आप सबके भी अनुभव, और अभी हमारे बारे में जो कुछ कहा गया वो सब उतना ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मैं केवल इतना जरूर कहूँगा कि इस मानव समाज के अंदर जो अनेक प्रकार की तनाव आप और हम सब में अभी है, या इसके पहले था, या आने के बाद में भी हो गया और इसके जाने के बाद में भी होगा, उस तनाव से मुक्त कैसे हो सकते हैं और उसको हम इस शरीर से रहते हुए कैसे बैलेंस कर सकते हैं। जैसे इनकी इतनी विषम परिस्थिति शारीरिक से होने के बाद भी इन्होंने अपने आप को इस समाज के रूप में, परिवार के रूप में रह करके बैलेंस को बना करके आज पूरे देश का नाम रोशन किया, और आज इतनी इनमें जीवटता और हिम्मतता है। ये इनके अंतर की यात्रा का प्रतिफल है, मैं ऐसा मानता हूं। और जब अंतर की यात्रा जिस इंसान की होती है तो समझिए कि जितने भी बाहर का जो स्ट्रेस है या बाहर का जो अनबैलेंसिंग चीज है वो अपने आप में खत्म होगी। और वो तब होगी जब सब मिल करके, जैसे परिवार के सब मिल करके इन्होंने इनके साथ में, या आप और हमारे साथ में दी, या आप और हम सब मिल करके यदि स्वयं के लिए, हमारे मानव समाज के लिए, प्रदेश के लिए या देश के लिए या पूरी कायनात के लिए काम करें तो हम उसमें सफल हो सकते हैं। और इसीलिए कबीर की एक साखी है, मैं वैसे गायक भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने कबीर को केवल जब तक पढ़े तब तक आपने भी देखा होगा 4-5 साखियां थी और 10 नंबर के लिए याद करी और पास हो जाएंगे, और ये था। परंतु कबीर से साक्षात्कार हमारा लोक में जिन लोगों ने मौखिक रूप से उन चीजों को जिंदा रखा, उसके बाद में मेरे जीवन में कबीर आया। और इसीलिए वो कहा कि सब काहू का लीजिए, सब काहू का लीजिए और सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए और कहें कबीर विचार, ये कबीर कहते हैं। यदि हमारे परिवार को, हमारे समाज को, या हमारे प्रदेश को, या हमारे देश को, या पूरी दुनिया को, यदि हम मिल करके, सब मिल करके कोई एक सुदृष्टि, एक सकारात्मक सोच के साथ काम करें तो निश्चित रूप से एक तो स्ट्रेस भी खत्म होगा, हम वो बैलेंस के साथ में इस पूरी प्रकृति के सृजन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो तब होगा जब हमारे अंतर में एक शीलता हो, हमारे अंदर में एक प्रेम हो, हमारे अंदर में एक दया हो, हमारे अंतर में एक करुणा हो। और ये तब होगा जब हम अंतर से भी व्यावहारिकता में भी उस चीज को अपने जीवन में लाएं। क्योंकि कहने वाले बहुत हैं, हम बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं, परंतु व्यावहारिकता में हम ऐसे है कि नहीं है, ये खुद को देखना पड़ेगा। कहता तो बहुत मिला पर गहता मिला ना कोई, और कहते को गहता मिले तो सदगुरु से मेला होए। हमारी बहन जी IAS अफसर हैं, और इनकी बातों से वो झलका कि शासन और प्रशासन में इनको कभी कभी ऐसा गड़बड़ होता है, वैसा गड़बड़ होता है, ऐसा करना है, ये क्यों होता है? ये निश्चित रूप से हमारे कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से ईगो, व्यक्तिगत रूप से किसी न किसी प्रकार की हद, व्यक्तिगत रूप से किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ यदि है तो ये निश्चित रूप से होता है। और इस मानव समाज की सेवा, इस पूरी प्रकृति के सृजन के लिए हम यदि काम करें तो निश्चित रूप से पहले से अपने आप को मिटना पड़ेगा। यदि बीज को हम बिना मिटे चाहे कि उसका वृक्ष बन जाए तो यह असंभव बात है। बीज को जब जमीन में बोते हैं तो पहले मिटता है,
और मिटने के बाद में, यानी जब उगता है और उगने के बाद में उसका बड़ा वृक्ष बनता है, उससे सबको छाया मिलती है, उसको सबको फल मिलते हैं, और वो वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता। तो दुर्भाग्य कहिएगा या सौभाग्य कहिएगा, हमारे अंदर भी ये जैसे देवास शाजापुर क्षेत्र से हमें टिकट मिल गया और हम उस दरमियान 1-1.5 महीने तक रहे जिन साथियों के साथ में, तब हमें देखा कि बाहर से कुछ है और भीतर से कुछ है। ये बिल्कुल पक्का है, मैं निर्भीकता से इस बात को कह सकता हूं कि हम यहां पर बात बहुत अच्छी कर सकते हैं, परंतु भीतर से वैसे बहुत कम है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, परंतु अधिकतर ये होता है कि बोली बोले मोर की और चाल चले चोर की। अरे वाह। तो इसलिए साहिब, जब तक इंसान अंतर से अपने आप को नहीं जाने, तब तक हमारे साथ में इनके प्रति इनके कपड़े के लिए, इनके देखने के लिए हम कहते कि ये बहन है या ये महिला है, ये ड्युअलिटी का कचरा जब तक इधर रहे, तब तक हम किसी का हित या किसी का संरक्षण या किसी की सुरक्षा या किसी की रक्षा या उसकी प्रगति के लिए उतनी जज्बात तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा है कि शीलवंत सबसे बड़ा और सब रत्नों की खान, और 3 लोक की संपदा और रही शील में आन। चूंकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो वर्तमान समय में भी पूरी मानव समाज के लिए दिन रात करते हैं। जैसे बहन जी ने कहा था कि इनके पास दिन रात लोग आते रहते हैं, सोने भी नहीं देते हैं। अब एक तो वो स्ट्रेस, घर वालों से दूर रहे वो स्ट्रेस, और उसके बाद में उसको किस तरह से बैलेंस करना, ये एक समस्या है। परंतु आप और हम यदि अपने खुद के लिए कुछ थोड़ा समय निकालें और अपने अंतर के नाद के साथ जुड़ें, तो मेरा जहां तक ख्याल है कि ये जितनी भी समस्याएं हैं ये खुद के लिए तो हल होगी ही, परंतु हम सबके लिए भी हल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज अपने अंतर में है वही चीज सबके अंतर में है, नहीं? और इसीलिए कहा कि अंतर में जैसी बसे निनिक से मुख की बाट, और बोले थी पहचानिए चोर साहू को घाट। इसलिए मैं निश्चित रूप से इस आयोजन को बहुत साधुवाद ज्ञापित करूं कि सब मिल करके यदि हमारे मानव समाज की, हमारे प्रदेश की, हमारे देश के लिए यदि काम करें तो पूरे भारतवर्ष में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। परंतु इतना ऊपर होता है कि नहीं होता, ये आप सब लोग ज्यादा जानते हैं, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे होगा। यदि 75 साल के बाद में यदि सबको इकट्ठा करने का आज MIT ने किया, तो ये निश्चित रूप से एक शुरुआत है कि हम सब मिल करके यदि कोई काम करें तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए कहा कि सबसे हिलिए सबसे मिलिए और सबका लीजिए भाव, और हाजी सबके कीजिए पर लीजिए अपनी ठाव। हम उस ठाव पे रह करके प्रेम और सद्भाव के साथ में यदि आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। इसलिए कबीर की 1-2 लाइन सुना देता हूं, क्योंकि हमने लोक में जो कबीर और संतों की वाणी है और वर्तमान समय में इसकी इतनी ज्यादा जरूरत है कि उस संगीत के मार्फत हम एक दूसरे के बीच की दूरियों को कम कर सकते हैं। हमारे अंतर के बीच की जो दूरियां हैं उसको प्रेम और सद्भाव के साथ मिला सकते हैं। इसलिए 2 लाइन मैं कबीर की एक भजन सुना देता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात को बंद करूंगा, क्योंकि और दूसरे को सुनेंगे। और चूंकि आप तो सब खोजी और भेदी हैं ही सही, और वो ये है कि जी धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो, अरे माली सिंचे सो घड़ा और ऋतु आवे फल हो। आज ये बीज तो डल गया तो निश्चित रूप से इसका फल भी लगेगा, नहीं? जरा हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले। आज सबको एक गाड़ी में बिठा दिया, ये बहुत अच्छी बात है।
गाड़ी मारे रंग रंगीले, पहिया है लाल गुलाल। अरे हाँकण वाली छेल छबीली भाई, बैठन वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। इसलिए हमारे बीच की जो दूरियां हैं, हमारे बीच की जो रुकावटें हैं, हमारे बीच की जो हदें हैं, इन हदों से ऊपर उठ करके सब मिल करके यदि काम करें तो इस हमारे देश को उन ऊंचाइयों पर जो ले जा रहे हैं, परंतु फिर भी और उसे अच्छी तरह से हम विकसित, उसका संवर्धन, उसका संरक्षण कर सकते हैं, और वो सब मिल करके करें। और वो हद से ऊपर उठने की जरूरत है, और यदि हद से ऊपर उठेंगे तो उस पीयू को, उस परमात्मा को, उस सदगुरु को जो सबके अंदर मौजूद है, उसका एहसास हो सकता है। इसीलिए कबीर एक जगह पर कहते हैं कि हद में पीयू न पाइया और बेहद में भरपूर, और हद बेहद के गम लखे न तासो पीयू हजूर। बस इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपने वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।